किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के हरीश सिंह सिजवाली नमस्कार। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, आजकल खेती की दगड़ी मसालों के खेत के लिए बहुत करी जाने लग रहा। ये में हल्दी, धनी, मिर्च, अदरक जैसे खेती शामिल छन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी रह सकनी। जो खेत के कर भी अपन उपयोग लीजिए शुद्ध मसाल बड़ोना का दगड़ी बाजार में ले यो मसालों के पीस बेर पैकिंग कर भेर भल दामों में बेची जा सकूं। कई गोनों में यो काम के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम ले करी जान लग रहा। यो काम के करना के लीजिए ज़्यादा लागत नहीं लागी और यो काम के ज़्यादा जंगली जानवर, सुअर, बानर इत्यादि ला नुकसान ज़्यादा नहीं करन। तो यह लीजिए आज यो खेत खूब फलन लग रहा है। श्रोताओं, यो खेत के करना सबसे ठुल फायदा यो छू कि यो मसालों के बाजार में मांग बहुत ज़्यादा छू और मांगक दगड़ दगड़ी इनर मूल्य ले भल छू जो हमारे आजीविका संवर्धनक लीजिए उपयोगी है सकूँ। तो श्रोताओं, ये तो अच्छी बातचीत कार्यक्रम में आखिर आपको सुनो लग रहा गोकुल बिष्ट और दगड़ियों गई ये लोकगीत। गोलिस को पणा दगड़ा जरे हिर ओहिला तुके भूख लागली काकड़ी खजा चिर आखोड़ दाणी कुणमुण निमुआ दाणी रस नांगड़ा खुटा झन हिटिए मन में है चौचस विश्वा ने गोलिस को पणा दगड़ा जरे हिर हीरा तुके भूख लागली काकड़ी खजा चिर आखोड़े दाणी कुणमुण निमुआ दाणी रस नांगड़ा खूटा जनी किए मन में है चौचस सिमेला पानी भरो नेला बोल कसी मर गछे कर गछे घेला घल घल बोल कसी मर गछे कर गछे घेला बेली बट्टी लापता छिवे आहा काबे छे एला हीरा दगड़ा जरे हीरे लिसवा ने गोलिस को पणा दगड़ा जरे हिर ओहिरा तुके भूख लागली काकड़ी खजा चिर आखोड़े दाणी कुणमुण निमुए दाणी रस नांगड़ा खूटा झन हिटिए मन में है चौचस लिसवा ने गोलिस को पणा दगड़ा जरे हिर हीरा तुके भूख लागली काकड़ी खजा चिर आखोड़े दाणी कुणमुण निमुआ दाणी रस नांगड़ा खूटा झन हिटिए मन में है चौचस दहली दाला भेशी भेगे खाला ही भेशिले भाबर चोरो उशिरिले मावा कसिक निजान सुआ चोर कोनो काला हे लड्डू प्याड़ा तिले खाया
आहाल्या कुछ रुमाला हीरा दगड जर हिर लिसवन गो लिसको पणा दगडा जर हिर ओ हिरा तुके भूक लागली काकडी खेजा चिर आखोड जाणी फुडमुड फुडमुड निमुआ जाणी रस नांगड़ा फूटा जन ही किए मन में है चोचस लिसवन गो लिसको पणा दगडा जर हिर ओ हिरा तुके भूक लागली काकडी खेजा चिर आखोड जाणी फुडमुड फुडमुड निमुआ जाणी रस नांगड़ा फूटा जन ही किए मन में है चोचस निंगले की मणि कोराजे की रानी तिल मेरो चारो बाटा करी छोनी खानी तिल मेरो चारो बाटा करी छोनी खानी पांचू माझी रिटी छे आहारी मुगसी दाणी हीरा दगड़ा जर हिर लिसवन गो लिसको पणा दगड़ा जर हिर ओ हिरा तुके भूक लागली काकडी खेजा चिर आखोडा जाणी फुडमुड फुडमुड निमुआ जाणी रस नांगड़ा फूटा जन ही किए मन में है चोचस लिसवन गो लिसको पणा दगड़ा जर हिर ओ हिरा तुके भूक लागली काकडी खेजा चिर आखोडा जाणी फुडमुड फुडमुड निमुआ जाणी रस नांगड़ा फूटा जन ही किए मन में है चोचस लिसवन गो लिसको पणा दगड़ा जर हिर ओ हिरा तुके भूक लागली काकडी श्रोतावल लपुल सुनो गोकुल बिष्ट और दगड़ियों के ये कुमाऊनी लोकगीत में। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे आपको सुनने लग रहा प्रगतिशील काश्तकार ग्राम बजेठ विकास खंड लमगढ़ में श्री प्रेम सिंह मेरजुन दगड़ करी गई भेंट। हम जा रहे हैं विकास खंड लमगढ़ के बजेठ गाँव में और बात करने लग रहा है यहाँ युवा काश्तकार और सब्जी उत्पादक पशुपालन करता श्री प्रेम सिंह मेरजुन दगड़। मेरजू नमस्कार। मेरजू स्वागत छू आप हमारे कार्यक्रम किसानवाड़ी में। तो मेरजू जैसे कि हम देखना कि हम आपको घर में आ रहा और तुम्हार ये जो खेत बाड़ी से तुमने बहुत बढ़िया कर रखा है और के आयल तुमने कृषि में लगा रखो के खेत करने लग रहा है। सब्जी उत्पादन में चल रहा हमारे। सब्जी उत्पादन में आलू, प्याज, लहसुन अब अच्छा तो यह चल रहा आजकल जो। तो जो तुम धान बोतुन, अच्छा धान तुम्हारे यहाँ कतुक बीनी कतु हैजानी धान खाणु होगा हैजानी या बेचा ला धान उनके। अब पहली बार ऊँची बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे जैसे गोबर लोग बाहर छोड़ बने जानी थोड़ा बहुत खेत पाते अब कमजोर हो पगे आयला हजा थोड़ा बहुत आपको खाणुला हजा थोड़ा बहुत अलमारला यहाँ अलमारला बेचनो हम लोग ठीक चशके चल जा थोड़ा बहुत मोडू मादिरला है जा आपको खाणो आपको खाणुला हजा का आपको जो इष्टमित्रों दिनों थोड़ा बहुत बाजार हजार बेचनो वही भी आजीविका ले चली हम लोग ने। अच्छा तो मेरे जो ये जो मोटा अनाज हुआ हमारे जस भट घोत ये वगैरह आपू ये खेत कर सा भट घोत और
लगा खुनु मटर हटर लगे खेत करनो हम लोग ये ठीक। मतलब ये लोग ये भाई आपको खानोला हजा और बाजार हजाला ये ला पूरी आजीविका ये ला चली हम लोग ने बिल्कुल। तो कदी में पूरे साल भरी खानो हजा तुम और या बेचा लाएगा है ना अपुला खानू और जैसे और की एगो बेच भेना हम लोग आपको आजीविका ला चलो नु बाजार हजार रुपए की और साग सब्जी हमको खरीद जे चीज ज्यादा हो गया वो बेच दी वो बेचनो ले। ठीक। तो साग सब्जी में अपुल के लगा रखो साग सब्जी में हम यो आल हरी प्याज हरो और यो वो आल प्याज दिखने लग रहा है लहसुन ला दिखने लग रहा लहसुन ले अब धनी हम धनी ला हेरो तो अल प्याज या लहसुन वगैरह जो धनी से तुम्हारी यो ले पूरे साल भरी खानो है खानोला हजा आलू तो चलो लसन कमो हूँ लेकिन आल हाल जो हम ये को बेचनो ला पर ये बेचनो ले बजट में क्योंकि हम पहली बेटी ले थोड़ा होगी बजट में आल बहुत भालो नहीं और ये के अलावा घर में हमन के गोरबा से दिखनी पशुधन ला दिखनो तो अब दुग्ध उत्पादन ला शायद करछा वो एक भैंस छे तो एक गोर पाव रखो और तो तनर आपको खानोला दूध हजा तो डेयरी में दूध देनो हम लोग वहाँ पे थोड़ा आजीविका चल जी हम लोग ने और थोड़ा बहुत बकरा कल्ला पावी रखी। अच्छा कत बकरा पावी 8-10 स्थान बकरा रखसन तो अच्छा तो बकरा कल्ला जो से एल बहुत भल व्यवसाय हमारे पहाड़ में चलूं और बहुत से लोग जो सन बकरी पालन ले जो से अपन मतलब आजीविका का चलो नहीं और बकरी पालन में सरकार ला जो से बहुत कुछ बकरी पालकों का देने लग रहा है जैसे कि आपको देखा कि मनरेगा योजना बेटी 35,000 रुपये बकरी पालन के लिए जो से गोट सेट बोलने जी दी जा तो अपुले यो चीज लीजी मतलब आवेदन कर सकता दगड़ में मुर्गी पालन ला कर आपू ना मुर्गी नहीं पाओ मुर्गी नहीं पाओ और लोग पावनी गोपन और लोग ला धर हमार जो यो पहाड़ में जो आज देखना हम की हमारे पहाड़ा युवा से जो ज्यादातर बिहार ले जानी और पहाड़ जो है हमारे खाली होते जानी और पहाड़ों में रोजगार एक अवसर तो छन लेकिन युवा जो है बिहार तरफ ज्यादा रुझान छो ये जो पलायन होने लग रहा है और चल हमारे गांव खाली होते जानी तो यह विषय में आपू के कौन चाचा और हमारे जो पहाड़ा युवा छन इनको के संदेश देना चाचा कि यही हम उनको स्वरोजगार करना चाहिए और के स्वरोजगार हो सकनी जैसे कि आपू एल बता कि बकरी पालन एक बहुत बड़ा स्वरोजगार हो सकूँ मुर्गी पालन हो सकूँ और ये अलावा मत्स्य पालन हो सकूँ क्योंकि मत्स्य पालन मतलब सरकार यार बहुत कुछ देने लग रहा है तो ये अलावा बहुत सारे जैसे मधुमक्खी पालन छे और सेरिकल्चर छो जैसे कि फूल उत्पादन छे फूल खेत छो तो यस बहुत सारे उद्योग और सब्जी उत्पादन छो तो ये कृषि दगड़ सब्जी उत्पादन और पशुपालन ये सब करबे हम अपना आजीविका के कसी के यहाँ चला सकनू तो ये स्वरोजगार हम धीरे धीरे स्वरोजगार दगड़ एक जोड़ सकनू ये एक विषय में आपको हमारे जो बिहार जानी हमारे जो पलायन करनी नव युवक जो युवा छन तो इनको को और आप तरफ के सलाह देना चाहता या फिर इन तक कौन चाहता बस इससे कौन चाहना हम आजकल युवा पीढ़ी थे कि आजकल जो लोग तड़क भड़क जिंदगी पसंद करनी नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं करन गोपन ऋण शुद्ध हवा शुद्ध पानी और यहाँ बेशक 2 रुपये कम कमाल लेकिन उन्हें जो 2 रुपये कमाल वो बचाल बिहार वो कत को कटबल कमाल जो उन्हें आपको खर्च पूर्ण नहीं चल सकन अगर गोपन रोला मेहनत करम पड़े खेतपात करम पड़े तो 2 डबल जो बेशक 2 डबल कम कमाल लेकिन उन्हें 2 डबल बचाल बिल्कुल यहाँ गोपन बचाल आपको घर खान होल आपको घर पेड़ होल आपको लोगों ने बीच में रोल और आप लोगों ने बीच में रोला आपको सही सलामत रोल आप लोगों ने खुशी में हर सुख दुख में शामिल हल तो हम यह कौन चाहूँ कि सरकार ने जैसे तुम सरकार ने कतु चीज देने लग रहे है पशुपालन लिए बकरी पालन लिए हम गोपन मिली बहुत जाने बकरी पालन लिए सरकार दिन और अब और धीरे धीरे सुंगरने लिए सरकार करने बाड़ा हाड़ा बढ़नी सुंगर घेर बाड़े करनी अब धीरे धीरे तो अब थोड़ा बहुत गोपन रोला मेहनत करने पड़े मेहनत तो बिहार ला करनी बिहार रोला कोई और लिए मेहनत करा घर रोला अपने लिए मेहनत करा खुद रोजगार होल उनर कैदे के कोनो जरूरत ना खुद रोजगार और खुद अपन स्वतंत्र रोल आप रोजगार में हम यह कौन चाहूँ कि आजकल युवा पीढ़ी आप गोपन रो आप खेत पात में ध्यान धरो आप थोड़ा मेहनत करो आप लोग तो तुम्हारी आजीविका यहीं चल जाए तुमको बिहार जाने की जरूरत पड़ो अपना लोग ने बीच में रोला और खुशी रोल बिल्कुल बहुत भली बात कही अपुल और जैसे कि अपुल बताया कि कठिनाई तो जो है कृषि में या पशुपालन में या जो सब्जी उत्पादन से में हर जगह है लेकिन कुछ क्षेत्र में लोग करनी और बहुत भल कर लेनी इसके उनके देखभेर हमला करने से और कठिनाई तो उन्हीं जैसे आजकल हम कहते पूछनो कि आपको खेत के लिए निकलना तो हर आदमी यही कहूँ कि बानर ने समस्या से और क्यों नहीं जंगली जानवर ने समस्या से सुअर आतंक से तो आप जैसे बताना अच्छा मगा कि अपुल कहें अपने क्षेत्र में अपन यहाँ जो सारी चीजों में सुअर रोधी दीवार ले बढ़वे तो ये कतु हद तक अपन सुअर जो समस्या से भी समाधान हो अब ये तो कर सकना हम पूर्ण रूप से निभे थोड़ा बहुत समाधान हो
अब धीरे धीरे और जो समस्या बच रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश गाँव वालों द्वारा करी भविष्य में करी जा रहे हैं। अब थोड़ा बहुत होने रहे, अब थोड़ा बहुत ऐसा समाधान को थोड़ा बहुत फिर धीरे धीरे करने ही होने रहे। अब और भाई बात रहे बानर तो बानर भाई अब जानवर भाई उन्हें रहे उनको टाइम पर उनको 2-4 दिन खिचड़ी चलो नहीं होने पे फिर बिल्कुल एकजुट हवेर अगर गाँवाल ये बानर और ये सुवर्ण समस्या का अगर हल कर ला तो ये समस्या जैसे कि ज्यादा ठूल समस्या ना हतन, क्योंकि हमारे जो पूर्वज सुनो आज बटी ना तो पहले बटी परंपरागत कृषि करते हुए आ रही है और उबत करी ले समस्या होनाल तो उन्होंने ये समस्या के इतुक ज्यादा वो निधि महत्व निधि और अपन कृषि उन्होंने करते गई और इनरला निदान उन्होंने जो है अपन संसाधन उन्होंने करो। तो प्रेम सिंह जी आपू हमारे कार्यक्रम में शामिल हाचा और ये जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद शिवाली जी, धन्यवाद। श्रोतावल अपन सुनो प्रगतिशील काश्तकार ग्राम बजेठ विकासखंड लमगड़क से प्रेम सिंह मेरजुन करी गई बातचीत। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं कार्यक्रम में अगला आपको सुनना गया एक और भेंट वार्ता रबी फसलों खेती के विषय में भूपेंद्र सिंह जुंदगर भेंट करनागरी कृष्ण सिंह लटवाल। श्रोताओं नमस्कार। बखत है पर्वतीय क्षेत्र में रबी फसलों खेती कामकाज और हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में रबी फसलों का जो उगाई है वो पारंपरिक रूप में करी जाना करे, लेकिन आज कुछ कृषक वैज्ञानिक विधि नवाचार और नवीनमेशी तरीकों का अपने भेर रबी फसलों में भल लाभ अर्जित करने लग रही। आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे कृषक के आमंत्रित करो जो रबी फसलों में नवाचारक माध्यम नई तकनीकों को अपने भेर लाभ प्राप्त करने लग रही। आज हमारे स्टूडियो में रहे श्रीमान भूपेंद्र सिंह फर्त्याल जी। आपो अरेछा ग्राम सभा देहोली पोस्ट चवटिया ताड़ीखेत जिला अलमड़ बटिक। सबन है पहले तो स्वागत है अपन फर्त्याल जी। नमस्कार। पहले प्रश्न तो मेरा ये रोल फर्त्याल जी कि रबी फसलों में आजकल अपन खेतन में के करने लग रहा। रबी फसल में एल हमूल आपको खेतों में गेहूँ जौ सरसों मटर आलू और पालक प्याज इत्यादि ये चीज़ों को जो आज बुआई कर रहे हैं और वह साथ साथ में हम जो पूरे साल भर जो खेती करते रहूँ। अच्छा। और वह साथ साथ में जो बागवानी ला करते रहूँ जी। अच्छा ये बताओ कि जो रबी फसल से आप कदों को नाली में लग रहे रबी फसल जो हमूल 20-25 यो जो नाली में लग रहा है तो अपन पास कदुक जमीन से पूरा तो उसी जमीन तो काफ़ी 100 नाली 108 नाली जमीन से उनमें हम 4 भाई छूँ, लेकिन 3 भाई जो बिहार सर्विस करनी तो उन्होंने जमीन में जो मी करनू अच्छा देखभाल मी करनू। अच्छा ये बताओ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में मलसार और तलसार हैं जब कि उचित फसल चक्र का अपनाई जा तो पूरे खेतों में करछा या छोड़ बेर खेतों में करछा ना। एक बार और हमारे क्षेत्र में जैसे चैता महीना अच्छा धान बोनी ना तो चैता महीना अच्छा धान बोए फिर असोज शुरू में हम उनको लवे लिनू तो वह बाद उनमें फिर जो गेहूँ तैयारी करनू। फिर गेहूँ तैयारी जब यो जो अप्रैल आखिरी में गेहूँ तैयार है जान तो वह बाद फिर हम जो फिर उनमें मडुआ बो दिनू फिर मडुआ काट बेर को 6 महीने उसे छोड़ दिनू। अच्छा ये बताओ कि यो गेहूँ और मटर और अन्य फसलों का बात करी तो ये एक बीज का वैल्यू है आपको? गेहूँ बीज हम जो अपन ब्लॉक में लिनू वहाँ जो विवेकानंद लेबोरेटरी जो बीज है वो आजकल तो यश बीज ला तैयार करी है कृषि वैज्ञानिकों जो कि कम पानी में लहे जा तो और फसल अच्छा भरपूर फसल ही और लेकिन अच्छा वह साथ साथ में जो हमारे गाँव में जो जंगली जानवर और पशु पक्षियों जो काफ़ी
आतंक से। अच्छा ये बताओ कि आप को कि आप जो विवेकानंद लेबोरेटरी छू वहाँ बटे आप बीज लेचा जो अपन क्षेत्र में स्थापित छू जी जी है ना। पारंपरिक रची बसी स्थानीय किस्म होनी उनका अपनी लोग उनागे पारंपरिक बीज जैसे जौ छ सरसों छ और लाल धान से ये हम खुद अपने घर में बनूनो है बीज। और गेहूं आपू विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान बल्यू छा। जी जी ये बताओ कि कदों उम्मीद छू अपन खेतन में जो बार रबी फसल है जाने की जैसे हम बोला 20 किलो गेहूँ बोए लगे ना हाँ। तो मैं लगभग जो 2 कुंटल आता गेहूँ बीज था, लेकिन कारण यही कि उजाड़ पुजाड़ से काफी जो जानवर छन वो नुकसान पहुंचो नहीं जंगली जानवर या फिर जंगली जानवर उन्हीं ऐसा रात करने वो काफी नुकसान कर देनी ना। और अच्छा वह साथ साथ में जो तोता यूं काफी नुकसान करनी। अच्छा यह बताओ कि अल्लाह कुछ वक्त पहले आप खरीफा फसल जो छो काटी होने जिसमें कि मडुआ मादिरा घत भट रेंस सोयाबीन इत्यादि तो वो कदू का अपन वहाँ है तो उसी मडुआ तो हम वहाँ जैसे जाग 4 कुंटल होनी से वो 50 किलो में मई ऐसा सिमट गो कि लेकिन रात का नहीं तो आतंक से ना तो काफ़ी जो सुअर तब इत्यादि उन्हीं तो ये लीजिए हम जो सुरक्षा करनू रात करने और लगभग जो 1 कुंटल अच्छा 2 कुंटल है जहाँ फिर। अच्छा ये बताओ कि कोयला फसल के उगोण में खाद और सिंचाई जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खाद और सिंचाई की व्यवस्था अपन पास छू खादा लीजिए जो से हम ऊपर गोर भैंस सब चीज और वह साथ में जो से बैलूल अच्छा जुताई करनू हम और वह साथ में जो से 80% राज सहायता में हम जो से पैट्री टिलर अच्छा रख रो। तब जो कि 7 हॉर्स पावर ऑक्स। और सिंचाई की व्यवस्था छो तो सिंचाई लीजिए उससे कि हम घर में जो से टैंक बना रहो हम लोग खुद अपन अच्छा उपयोग लीजिए तो 2 टैंक बना लीजिए। ये टैंक तो अपन अच्छा पानी अच्छा पीना लीजिए और ये टैंक जो से सिंचाई लीजिए उनमें हम जो से अच्छा पूरे खेतों को जो से सिंचाई करनू जैसे नींबू माल्टा सेब नाशपाती कीवी काकू कागजी नींबू इत्यादि ये चीज़ जो से हम क्षेत्र में हूँ तो और वह साथ साथ में जो से ड्रिप योजना के लिए वो कर रहे हैं हम लोग गाँव में जो से लाइन वो कर रहे हैं। अच्छा टपक सिंचाई पद्धति के लिए आपको अपनू छा तो को आपको बढ़िया लगे पारंपरिक रूप में सिंचाई करना भल लगा ज़्यादा उपयोगी छे या फिर टपक सिंचाई पद्धति में सिंचाई करना ज़्यादा उपयोगी आपको लगो ना उसी जो से सिंचाई लीजिए जो से उसी जो से पारंपरिक जो हमारे रूप से वही ठीक से उसी अब अच्छा टपक में उससे कि हमको जब वो योजना को तो फायदा नहीं मिल पान ना कि जैसे हमारे सौर नाली का अच्छा चेक से जगह तो उतुल लायक हमको पाइप नहीं मिल पान। तो सरकार तो राज सहायता के अंतर्गत टपक सिंचाई पद्धति के बढ़ावा देने लग रहे तो उनमें आपको के लाभ नहीं मिला? लाभ मिलो लेकिन उनमें 1-2 जो छी अच्छा गुल्ल मिले हमको पानी पाइपा के पास हो गई। अच्छा ये बताओ कि ये टपक सिंचाई पद्धति के अलावा राज सहायता में आपको और की सहायता सरकार बापू के मिले? एक अच्छा जो खादो गड्ढे बन रहा हम लोग घर में बर्मी कंपोस्ट जमे की 6 गड्ढे छी तो ये 8-10 साल पहले जो से हमको 33,000 रुपये मिली में लगभग और वह साथ में अच्छा एक अच्छा पॉली हाउस ले पॉली हाउस जमा हम बेमौसमी सब्जी लगनू जैसे मटर और टमाटर इत्यादि लगनू लेकिन हम गाँव में जो चूहे आतंक काफ़ी से ना तो यूँ उनको अच्छा फाड़ फूट जानी और रात में 12 सिंगा उन्हीं यूँ काफ़ी परेशान करनी तो हम अच्छा सरकार हूँ यह अपेक्षा करनू कि हम गाँव में जैसे 80-90% खेती बागवानी है तो वहाँ पूरे गाँव को जो चकबंदी कर दियो तो पूरे गाँव के लिए कि एक जनियों को चकबंदी तो आदमी हर सेकंड के लिए कि 4 खेत यहाँ छी 4 खेत वहाँ छी ना तो इसी की जो चकबंदी नहीं हर सेकंड तो पूरे गाँव चकबंदी है जली जगह तो खेती जो आसानी रह जाए उसी के लिए हम गाँव जो पूरा फटियाल लोग रूनी ना काश्तकार। अच्छा चकबंदी का मतलब अपन ये छू कि एक तो चकबंदी ये है ना कि मनखे खेत एक का जाकर है जो वो चकबंदी तो जरा कठिन रूप से लेकिन आपको कौन चाचा कि जो चारों ओर तारवाड़ हमारे गाँव में है जो या सुवर उदित दीवार है जो चारों तरफ जगह खेती पाती करा के लिए कि एल काफी पलायन हो रहा ना। अब एक तरफ हम सरकार को रहे कि तुम जो मोटा अनाज उगाओ और तो अब हम मोटा अनाज उगाऊँ तो तैयार छू लेकिन हमारे लिए चुनौती हुई से कि जो वहाँ बंदर सुअर तब इनोर आतंक से इनोर तब आतंक है बेर हमको मिजाज मिल जो तो हम ठीक ढंग जो से खेती कर सकूँ
यो एक हमारे गाँव की समस्या ना पूर्ण क्षेत्र की समस्या से हो। फरत्याल जी, मैं अपनी यही बात देगा अपन बात ला जोड़न चाल जंगली जानवर तो पहले ले होची है ना, जब हमारे वहाँ पारंपरिक रूप में खेती होची तब ले होची और आज लेछन, लेकिन कुछ यश कि हमारे मनोबल ले टूट गया जंगली जानवर दे, लेकिन हमन के ये मनोबल के टोड़न रहती और ये जंगली जानवरों को दगा हमन का अपन खेत के करन छे बचूण छे, तो यह करिए हमन के प्रयास अवश्य करन चाहिए। अब मैं आप ये जानन चाल कि यश कोई काम छू जेल अपन जो खेत छू वो सरल है जो यश कुछ आप चाचा सरकार थे तो सरकार हूँ हम यही चाहूँ कि अब जैसा हम लोग ऐसा खेती करनू ना तो हमको जो खाद्य सुरक्षा अनाज नहीं मिलन तो सरकार मैं यह करना चाहिए कि हमारे पहाड़ के बचना लीजिए जो आदमी खेती बागवानी पशुपालन कर रहा हो तो उगड़ी जो है यह खाद्य सुरक्षा राशन ऐसा दिन से ताकि कि जब किसानों को फ्री राशन मिल रहा हो जगह वो फिर खेती बाड़ी क्यों करा तो इनमें एक समस्या हेलो से ना अब जैसा हमको किसान सम्मान निधि एक साल में 6,000 रुपये मिलनी तो हम वह तब यूज जो बीज खाद या डीजल पेट्रोल तब जो हमारे कृषि उचित यंत्र उमर लगनो हम इनको जी। अच्छा, तो आपन को मतलब कि जैसे किसान सम्मान निधि आपको का मिलने लग रहे वह के अंतर्गत ये जो खाद्य सुरक्षा योजना छो वो के लिए किसानों को आच्छादित करी जो जी कौन चाचा जी हाँ कि लेकिन आज योसी की तब जो आदिम तब खेत कर रहा हो वो तो अब तब उन पर खाद्य सुरक्षा कार्ड छीना तब और जो आदिम तब खेती नहीं कर रहा है आज तुम तब हर गाँव में देख ला कि 50% हैवे सगर जो से खाद्य सुरक्षा कार्ड जो से अवैध छी। अच्छा, तो अच्छा यह कारण है जो से आदमी लोग जो से अब खेती बाती नहीं कर रहा है आजकल। अच्छा, ये बताओ कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पलायन जो है होने लग रहा और यहाँ का अधिकतर जो बोझ कृषि को महिलाओं पर है वो जी है ना, तो ये पर आपको क्या कौन चाचा? अब हम पहाड़ में तो उससे पल्लिका बेटी जो से महिलाओं पर ये जो से काफ़ी बोझ है ना तो आइला बोझ काफ़ी से आजकल तो अच्छा लड़का लड़की सब अच्छा पढ़ लिख भी नहीं है बिहार तो तब महिलाओं पर अच्छा बोझ से, लेकिन तब वो अपन जो से समूह बने बेर काम भली रूपल कर सकनी अगर तब उनर अंदर जो से इच्छा शक्ति हो। अपन हमारे लगा अपन विचार साझा करी या कीजिए अपन बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता अल्लाह सुन लग रहा अच्छा रवि फसलों खेती के विषय में भूपेंद्र सिंह दगड़ी करी गई भेंटकर्ता छी कृष्ण सिंह लटवाल। श्रोताओं एक दगड़ी आज किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न करना बखत है गो भूल फिर भेंट होल। हमारे कार्यक्रम के प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। एक दगड़ी हरी सिजवाली के दियो आज्ञा नमस्कार।